राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बनारस में भी आती है और बनारस में उत्तर वाहिनी है गंगा। तो इस प्रकार ये बनारस से आगे होते हुए गंगा अंत में गंगा सागर में पहुंच जाती है। जय हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11 बजे से और मैं आज भी रेडी हूँ। तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे गांव में भागवत हैं, तो आज भी मैं भागवत कथा सुनने के लिए जा रही हूँ। तो आज है 5वां दिन और आज तो चित्रा को भी वहीं ले जा रही हूँ और घर में रुके हैं ससुर जी, और ससुर जी गाय को देखेंगे। तो ससुर जी की बारी है कल, तो चलते हैं। फिर चित्रा को भी ले जाना है, तो रास्ते में तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, सीधे मंदिर में जाके ही मिलती हूँ। तो मैंने चित्रा को भी रेडी कर दिया है। तो कितनी क्यूट लग रही है मेरी बेबी ना। मम्मा इधर देखो, हाय बोलो, हाय बोलो। पापा को देखिए नीचे ना, पापा को देखिए। तो मैं पूरी तरह रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे चित्रा को भी पीठ में लगा दिया है। तो चलते हैं दोस्तों, और मेरे वीडियो के साथ बने रहें। रोज़ की तरह फिर से पहुंच गए हैं बालचंद बुबू के मंदिर पे। तो दोस्तों यहाँ पे भागवत भी शुरू हो गए हैं और चलते हैं फिर, और वीडियो के साथ बने रहें। इसकी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सज्जनों, ये मानव जीवन सर्वोत्तम माना गया, क्योंकि सामान्य क्रिया प्रतिक्रिया तो सभी प्राणियों में होती है। सभी जन्म भी लेते हैं, वंश वृद्धि भी करते हैं और फिर मर करके संसार को छोड़ के चले भी जाते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जन्म लेने के बाद एक विवेक शक्ति के द्वारा संचालित होता है। वो जानता है मैं कौन हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, मेरा अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, अपनी माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, शास्त्रों के प्रति हमारी क्या निष्ठा होनी चाहिए। गौ, गंगा, गायत्री और गणेश, इन सब के विषय में चिंतन करने की क्षमता मनुष्य के अंदर होती है। मनुष्य से इतर जितने भी प्राणी हैं उनमें ये क्षमता नहीं होती, इसलिए मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अजामिल का एक बेटा है, उसका नाम नारायण है। बेटे को पुकारने लगा लेकिन भगवान आ गए और यहाँ यमदूतों के साथ संवाद हुआ। यमदूत ने कहा कि हम तो अजामिल को ले जाएंगे यमलोक की ओर। भगवान विष्णु ने कहा अरे यमदूतो, अजामिल के तो पाप दूर हो चुके हैं, इसने बड़ा धर्म का कार्य किया है। कहा तो अजामिल उतना पापी ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन भगवान ने कहा इसने तो धर्म किया। यमदूतों और भगवान के बीच में धर्म और धर्म का विवेचन चल रहा है। किसे कहते हैं धर्म? जो हमारा प्रसंग चल रहा था कि
धर्म है क्या? तब वहां पर उत्तर निकला, वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः। वेद जिस कार्य करने की हमें आज्ञा देता है वही धर्म है, और वेद जिस कार्य को नहीं करने का हमें संदेश देता है वही अधर्म है। लेकिन अब प्रश्न आता, वेद कहता क्या है? वेद ने कहा, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायात् मा प्रमद, मां हिंसी। अरे मां देवता के समान है, पिता देवतुल्य होता है, अतिथि में देवता का भाव रखो। मां हिंसी, किसी भी प्राणी की हत्या मत करो। स्वाध्यायात् प्रवचनाभ्याम वा न प्रमदितव्यम, शास्त्रों का अध्ययन करने में आलस्य मत करो, सत्संग सुनने में आलस्य मत करो। अपने जीवन की सार्थकता को समझो। मनुष्य जीवन केवल भोग्य वस्तुओं को भोगने के लिए नहीं, परमात्मा रस का पान करने के लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है। यही धर्म है। इसलिए उन्होंने कहा कि अजामिल ने भगवान नाम कीर्तन किया, तो ये वास्तविक धर्म का उसने पालन किया है। जो धर्म का पालन करता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। इसीलिए ये मनुष्य जीवन हमें धर्म के लिए मिला सर, और संसार के कार्यों को करते हुए परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाने की जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, वही धर्म का मार्ग है। और तो हे गुरुदेव, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब गुरुदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें बताता हूं। और कहने लगे कि राजा हरिश्चंद्र राज्य को छोड़ करके निकल गए। स्वयं को बेचने की बात कही पत्नी ने, बहुत समझाया। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी को ब्राह्मण के घर में सेविका के रूप में नियुक्त किया। और छोटा बच्चा जो रोहित है, उसे भी ब्राह्मणी अपने साथ ले जाते हैं। और वर्णन आता है कि राजा हरिश्चंद्र अब स्वयं अपने आप को बेचने का उपाय सोच रहे हैं कि मैं अपने शरीर को कहां बेचूं। अथाओ जगाम त्वरितो धर्म चांडाल रूपधृक दुर्गंधो विकृतो रुक्षः समस्पृलो दंतुरो घृणी कृष्णो लंबोदरः पिंगः पुरुराक्षपुरुषाक्षरः गृहीत पक्षपुंजश्च सौमान्यैरलंकृतः। देखो, पेड़ में बैठा हुआ पक्षी जैमिनी जी को बता रहा है, जैमिनी, राजा हरिश्चंद्र सोच रहे थे कि मैं अपना शरीर कहाँ बेचूं। तो इतने में एक चांडाल वहां आ गया। भयंकर काला कलूटा दिखाई देता है, गले में सौ की माला उसने पहनी हुई है, हाथ में तलवार लिया हुआ है, बड़ी ही दुर्गंध उसके शरीर से आ रही है। और आज उस चांडाल के साथ हरिश्चंद्र की बातचीत हो रही है। और चांडाल ने उससे संक्षेप में कह दिया कि यदि तुम मेरे वहां नौकरी कर सकते हो तो मैं तुम्हें खरीदने के लिए तैयार हूं। हरिश्चंद्र को तो ब्राह्मण की दक्षिणा चुकानी थी, और ये भी राजा के मन में विचार था कि यदि मैं अपना शरीर भी बेच दूंगा तो बहुत जो धन मुझे मिलेगा, उस धन से मैं अपनी पत्नी और बेटे को मुक्त कर लूंगा। ये विचार उसके मन में।
और अंततो गत्वा भवेयं वित्तशेषेण सर्वकर्म करो वसः तदैव मुनिशार्दूलं प्रेषयति चित्तानुवर्तकः। राजा हरिश्चंद्र ने उस चांडाल की दास्ता स्वीकार कर है। अलकनंदा आती है। अलकनंदा जो है नंद प्रयाग होते हुए कर्ण प्रयाग में आती है। और इधर से आपका जो पिंडारी गणेश्वर है, बतियाकोट और ये वाला क्षेत्र आगे को पिंडर क्षेत्र कहा जाता है। पिंडर से जो है पिंडारी निकलती है और ये थराली को चली जाती है। उधर होते होते पिंडर नदी का जो है कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम होता है। और कभी भी ये इतिहास रहा है, कोई भी छोटी नदी जब बड़ी नदी में मिल जाती है तो वहां पर बड़ी नदी के नाम पर वो आगे को चलती है। तो इस प्रकार पिंडर और अलकनंदा भगवान के अलकों से जटाओं से निकली, इसलिए अलकनंदा कहलाई। और बह करके जिसने संसार को आनंदित किया उसी को नंदा कहा जाता है। तो नदी भगवान के अलक बालों से निकली तो इसलिए अलकनंदा कहलाई। बोलो अलकनंदा मैया की। अलकनंदा जो है भगवान बद्रीनाथ जी के चरणों को धोती हुई विष्णु प्रयाग नंद प्रयाग कल कल छल छल का निनाद करते हुए कर्ण प्रयाग में पहुंच गई। और इधर से पिंडर से निकली हुई पिंडारी भी पहुंच गई कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में दोनों नदियों का संगम हो जाता है और नदी आगे की ओर बढ़ती है। वहां से नदी का नाम पड़ जाता है अलकनंदा। बनारस में भी आती है और बनारस में उत्तर वाहिनी है गंगा। तो इस प्रकार ये बनारस से आगे होते हुए गंगा अंत में गंगा सागर में पहुंच जाती है। तो छोटी छोटी नदियां मिल करके बड़ी नदियां बनती हैं। अंत में इन सब नदियों को भी मिल करके सागर में ही समाहित होना पड़ता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। कोई चिंता नहीं करनी है। रामगंगा में भी नहाओ तो कुंभ के स्नान के बराबर ही है। सरयू में नहाओ वो भी कुंभ के बराबर है। यमुना में नहाओ, चाहे आप जो है मंदाकिनी में नहाओ, अलकनंदा पिंडर रामगंगा पूर्वी पश्चिम। तो इस प्रकार वशिष्ठ जी मैया जी को सवारी बनावत करुणावतारम संसार सारम तुझे तब माता तब तब के बयानी फाइनली पहुंच गई हूँ घर। तो अभी पहुंची हूँ यहाँ पर। जस्ट थोड़ा सा आराम किया है और चित्रा को भी उतार दिया है। तो यहाँ पर मेरे पति ने पीठ में लगा के लाए। और दोस्तों आज का भागवत कथा भी
पूरी हो गई थी। दोस्तों तो आज की वीडियो इतना ही रखती हूँ। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।